बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग करेंगे लीप ईयर वाला प्रोग्राम, जो कि काफ़ी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी से उसको कर लेते हैं। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर मुश्किल तो नहीं है। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो फरवरी है उसकी जब 30th डेट होती है, जिस ईयर के अंदर, जिस साल के अंदर 30th फेब होती है, उस ईयर को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। और जो लीप ईयर है वो हर 4 साल बाद आता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा साल लीप ईयर होगा, तो आपने सिर्फ ये देख लेना है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। लास्ट लीप ईयर जब आया था उसे आपने काउंट कर लेना है। तो अगर 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाला ईयर लीप ईयर है, क्योंकि पिछला लीप ईयर 4 साल पहले आया था। ठीक है, अब करना किस तरीके से, इसका प्रोग्रामिंग किस तरीके से करेंगे, वो इतनी सी है सिर्फ इसके अंदर बात कि प्रोग्राम के स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं वो कि आपने यूज़र से लेना है ईयर, मतलब ईयर देगा वो आपको 2012 हो गया, 2015 हो सकता है, या ऐसा भी मुमकिन है कि यूज़र आपसे कहें कि बताएं 1895, जब आप लोगों को कोई था ही नहीं, तो 1895 के अंदर 1895 एक लीप ईयर था या नहीं था। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1826 एक लीप ईयर था या नहीं था। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है 3034 आने वाली सदी के अंदर ये वाला ईयर लीप ईयर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम की पहले स्टेटमेंट समझ लें कि हम लोगों ने ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर यूज़र एंटर करेगा कोई भी एक ईयर, और हमारा प्रोग्राम उसको ये बता देगा कि आपको जो एंटर्ड ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। मतलब आपके एंटर्ड ईयर में 30th फेब होगी या नहीं होगी। इतना सही कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को हम इस तरीके से लेके चलते हैं कि आपने क्या करना है, यूज़र से लेना है ईयर। सबसे पहले तो हम लोग ईयर को बना लेंगे, एक डब्बा बना लेंगे, मतलब इसकी डिक्लेरेशन करवा देंगे। फिर हम लोगों ने प्रिंट एफ में यूज़र से कहना है कि एंटर ईयर। ठीक, उसको आपने करवा देना है स्कैन एफ में स्टोर, क्योंकि इंटीजर है तो इस वजह से मॉडुलस टी यूज़ होगा, और वही नाम यूज़ होगा जो कि ऊपर है, क्योंकि डब्बा बना हुआ है, सिर्फ डब्बे के अंदर हम लोग ने वैल्यू पुट करनी है। अब हम लोगों की यहाँ से मेन चीज़ आती है। समझ लें कि यूज़र ने एंटर कर दिया फॉर इंस्टेंस ये, तो आप लोग इसको किस तरीके से करेंगे, इफ़ ईयर मॉडुलस 4। अब ये 2 क्यों आते हैं, इसकी रीज़न है, आज मैं इंशाल्लाह करवा देती हूँ ये भी। लेकिन 2 हमने लिखना है यहाँ पे। अगर ईयर को डिवाइड किया जाए 4 से और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम लोग प्रिंट करवाएंगे कि दिस ईयर इज़ अ लीप ईयर। ठीक है, दिस ईयर इज़ अ लीप ईयर। ठीक, एल्स अगर ईयर को 4 से डिवाइड करने पे मॉडुलस यानी रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो क्या होगा, प्रिंट एफ में कहेंगे एंटर्ड ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, इवन ये अगर आप लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लें कि 2012 एक लीप ईयर था या नहीं था, तो आप लोग उसका 4 से मॉडुलस लें, यानी उसका डिवाइड करके उसका रिमाइंडर देखें। अगर रिमाइंडर आ जाता है आपके पास 0, तो इट मीन्स कि वो आप लोगों के पास लीप ईयर था। और जो लीप ईयर नहीं आता, मतलब कि जिसका मॉडुलस 1 आता है, रिमाइंडर 1 आता है, इट मीन्स कि वो लीप ईयर नहीं था। ठीक है, सिंपल सी प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर मुश्किल नहीं। लीप ईयर बस कॉन्सेप्ट याद रखना है लीप ईयर का। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि इसका और इसका। देखिए, अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ ना कि y इज इक्वल्स टू 9, तो इट मीन्स कि वेरिएबल के अंदर 9 की वैल्यू को हम लोगों ने पुट कर देना है। मतलब y एक वेरिएबल है मेमोरी के अंदर, y एक डब्बा है मेमोरी के अंदर, और उस डब्बे के अंदर मैंने 9 की वैल्यू को रख देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके का कोई इस मामला होगा। लेकिन अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि y डबल असाइनमेंट ऑपरेटर एंड 9, तो इसका मतलब है कंपैरिजन, कि आप y के डब्बे के अंदर देखें क्या उसकी वैल्यू 9 की इक्वल है या नहीं है। ये आ जाता है कंपैरिजन। ये होता है असाइन करना वैल्यू, और ये होता है कंपैरिजन। आपने सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू को कंपेयर करना है 9 के साथ। अगर अब जैसे यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये होगा कि
अगर ईयर को 4 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर उसकी वैल्यू इक्वल आए इसके तो ये होगा। ठीक, अगर यहाँ पे मैं सिर्फ 1 लिख देती तो इट मीन्स कि इसकी कोई भी वैल्यू आती, इसकी वैल्यू लेट्स सपोज 1 आ जाती, लेकिन उस 1 को काट के उसकी जगह क्या चला जाता, 0 चला जाता, क्योंकि 1 का मतलब होता है असाइन कर देना। इसकी वैल्यू जो भी आए उस वैल्यू को क्रॉस करो और उसको 0 असाइन कर दो। लेकिन जब हम 2 असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं तो इट मीन्स कि हम इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये इसकी इक्वल हैं तो ये चलेगा, वरना ये चलेगा। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर में, असाइनमेंट में और कंपैरिजन ऑपरेटर में फ़र्क होता है। ठीक है जी, तो ये हो गया लीप ईयर का प्रोग्राम।